अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर क्लास 9th बायोलॉजी, फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसके लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 के। तो कुछ आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नोट्स से दिखाऊंगी और कुछ जो है वो आपको बुक पे से मार्क करवाऊंगी, वो आप लोग वहीं से कंप्लीट देख लीजिएगा। नोट्स में भी वही जवाब है, ठीक है। तो पहला सवाल है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 बायोलॉजी, फेडरल बोर्ड की बुक का। हाउ बायोलॉजी इज लिंक्ड विद अदर साइंसेज, शो एंड एक्सप्लेन द लिंक। यह सवाल इस तरह आ सकता है, गिव पॉइंट्स टू एडवोकेट दैट बायोलॉजी इज लिंक्ड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो इसका मतलब बिल्कुल वही है। एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस में चीज़ वही है, बस वो आपको सवाल थोड़ा सा घुमा फिरा के देते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, जिससे वो चीज़ कम्प्लीटली समझ नहीं आई हुई, ठीक है। सो तो ये जो आपकी बुक का पेज नंबर 8 है उस पर यह टॉपिक है 1.1.3, दैट इज़ रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तो जहाँ से पहला टॉपिक है बायोफिज़िक्स, यहाँ से लेके एंड टॉपिक बायो इकोनॉमिक्स तक आपने सारे का सारा जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। कैन लीड टू द कैरियर ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री। तो ये कैरियर रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपकी बुक ही पे है, जहाँ से ये रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस ख़त्म होता है, बिल्कुल उसके नीचे से ही स्टार्ट हो जाता है। आपने पहले वाला पैराग्राफ नहीं लिखना, नीचे मेडिसिन एंड सर्जरी से स्टार्ट करना है। इसमें आप मेडिसिन को अलहदा और सर्जरी को अलहदा करके डिस्क्राइब करोगे। वो किस तरीके से, ये जो पहली जो 2 लाइनें सर्जरी से पहले तक ये मेडिसिन के अंडर आती हैं और दूसरी सर्जरी के अंडर आती हैं, ठीक है। बस ये आप इन दोनों को अलग करके लिखोगे और बाकी सारी ये फिशरीज़, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी और हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री, यहाँ 7th पॉइंट तक ये कुरानिक इंस्ट्रक्शन से ऊपर तक का सारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो लॉन्ग है वो उसका आंसर है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास आ जाता है गिव एन अकाउंट ऑफ द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये उस वहाँ से आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ये द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक 1.2 है, ये पेज नंबर 10 पे है आपके, जहाँ से मैंने मार्क किया हुआ है बायो एलिमेंट्स से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। फिर आगे बायो मॉलिक्यूल्स और ये टेबल पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई विद एग्जांपल इसी तरतीब से आपने इसको लिखना है, बिल्कुल यहाँ जहाँ तक मैंने उसे एंड निशान किया हुआ है। ऑर्गेनिज्म लेवल बिल्कुल एंड होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर तक जितना भी टेबल में और जो ऊपर वाले 2 पैराग्राफ्स हैं बायो एलिमेंट्स से, वहाँ तक सारे का सारा आपने लिखना है, ठीक है। यहाँ भी सारा ये बने, आप चाहें तो ये जो चार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो परसेंटेजेस हैं ये अक्सर आ जाते हैं, तो आपने हर किसी ऑक्सीजन की, कार्बन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, कैल्शियम की, फॉस्फोरस की आपने याद कर लेनी है इनकी परसेंटेजेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 है कंपेयर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपकी बुक में नहीं है, ये आप लोग यहीं से देख के कर लें। पहले द ऑर्गेनिजम्स दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल यूनिसेलुलर, द ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स मल्टी सेलुलर होते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन इन विच मैनी सेल्स लिव टुगेदर एज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स वो कॉलोनियल होता है, ठीक है। फिर आप एग्जांपल्स लिखें इन तीनों की। फिर अगला जो आपका पॉइंट है वो मर्जी अगर आप लोग ये लिखना चाहते हैं, वैसे लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आए पेपर में तो आपके सारे का सारा लिखना पड़ेगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ तक ये पहले 4 पॉइंट्स, ठीक है, और ये आखिरी जो 3 पॉइंट्स हैं यहाँ तक आप सारे का सारा जो है वो आप लोग यहीं से देख के लिख लीजिएगा। ये बहुत लंबा है, इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला सवाल है हाउ इज़ बायोटेक्नोलॉजी यूज़फुल फॉर सोसाइटी। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपकी बुक में नहीं है। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिख लें, ठीक है। उसके बाद आगे से यहाँ से शुरू करना है। बायोटेक्नोलॉजी कुड हेल्प एड्रेस मैनी ग्लोबल प्रॉब्लम्स सच एज क्लाइमेट चेंज, एनी एजिंग society, food security, energy security and infectious disease to name just a few, ठीक है। सब इसके benefits क्या हैं? It can improve health and reduce hunger simultaneously. It creates flexibility within the food chain. यानी कि ये हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जो भूख का शिकार जो ममालिक हैं उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम जल्दी जो फूड की ग्रोथ है, क्रॉप्स की ग्रोथ है वो कर सकते हैं। फूड चेन इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लोगों तक पहुंच रही है। मेडिसिनल एडवांसमेंट्स, मेडिसिन डिफरेंट टाइप की बन रही हैं जिससे डिजीज़ क्योर हो सकती हैं।
ये हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज उनको प्रिजर्व करने में हमारी मदद कर रही है। हम वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कम से कम इस्तेमाल उनका या उनको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। और इन्फेक्शियस डिजीज़ रेट्स, जितनी भी बीमारियाँ हैं उनका बायोटेक्नोलॉजी की वजह से रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन है, आखिरी है आई गेस, राइट, दिस इज़ द लास्ट वन। क्वेश्चन है जी, वाई इज़ बायोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर फॉर ह्यूमन बींग्स। तो बायोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट टू एवरीडे लाइफ बिकॉज इट अलाउज ह्यूमंस टू बेटर अंडरस्टैंड देयर बॉडीज़, देयर रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल थ्रेट्स इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, बायोलॉजी हमें हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ ही हमारी एवरीडे लाइफ में हमारे काम आ रही है, इस वजह से क्योंकि वो लोगों को, जितने भी साइंटिस्ट या डॉक्टर्स वगैरह हैं जो एग्ज़ामिन कर रहे होते हैं, उन सबको मदद देती है इंसान की या जितने भी ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडीज़ के बारे में, उनको क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो उनको चाहिए और जो पोटेंशियल थ्रेट्स हैं इन्वायरमेंट को, सबको स्टडी करने में। ठीक है, द साइंस ऑफ बायोलॉजी हैज़ बीन हेल्पिंग मैनकाइंड इन मच वे इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, इन कॉम्बैक्टिंग डिजीज़ एंड प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द इन्वायरमेंट। Biological advances in the field of food and health have resulted in high standard of biology. Biology helps us to get a detailed view about our body and all the other living beings in the planet. It helps scientists to create new formulas and helps them to advance the human civilization. Pursuing a career in biology can immensely बी रिवॉर्डिंग एंड एक्साइटिंग। ठीक है, तो ये सारे का सारा जो है आप इसमें सारा यहाँ से लिख सकते हैं। पहला आप ये सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन 5 और 6 का ये वाला पेज। ठीक है, इसके बाद मैं नीचे कह रही हूँ, अब आप लोग यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो आपकी बुक के एंड पे ना, चैप्टर के एंड पे, आई गेस चैप्टर के एंड पे यहाँ होंगे आपकी बुक पे, हम लोग देख लेते हैं। जिस तरह समरी वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं नोट्स में ये डिफरेंट जितने भी हैं, वैसे जो पंजाब बोर्ड की बुक होती थी उसमें एंड पे लिखा होता था कि कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं, जो डेफिनेशन वो आपको आनी चाहिए पूरे चैप्टर में से, तो ये इस नोट्स वाले पे है। तो आपको, वैसे आप लोगों ने पढ़ी हुई है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो आपको लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो जो पिछला एक और जो लेक्चर था उसमें मैंने MCQs कुछ करवाए थे। इस दफ़ा मेरे पास एक और ग्रुप कुछ और MCQs हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। ये भी आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पहला है जी, मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज़ लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम मेक अ पॉपुलेशन है। इफ़ अ साइंटिस्ट इज स्टडिंग द मेथड्स ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन, ये बायोटेक्नोलॉजी है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, तो ये C पार्ट है। विच ऑफ दीज मेजर बायो एलिमेंट्स इज हाइस्ट इन परसेंटेज ऑक्सीजन, जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो चार्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वैसा ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑल विच आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशन, तो वो फंजा है। ठीक है, सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप्स एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर नोन एज टिश्यू। ठीक है, विच ऑफ दिस टिश्यूज ऑल्सो मेक ग्लैंडुलर टिश्यू इन एनिमल्स, तो एपिथेलियल है। ये आप चैप्टर 4 में मजीद पढ़ोगे। फिर एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लेस डेफिनेट इन प्लांट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल, व्हाट इज ट्रू अबाउट वॉलवॉक्स, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है। और आखिरी है जी हमारे पास, व्हेन वी स्टडी द फीडिंग रिलेशन अमंग डिफरेंट एनिमल स्पीशीज ऑफ अ फॉरेस्ट एट विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर स्टार्टिंग, तो वो कम्युनिटी लेवल है। ये पंजाब बोर्ड वाली जो बुक है ये उसमें सारे के सारे MCQ से। तो आज हमने अपने चैप्टर नंबर 1 को, क्लास 9th का जो था उसको हमने कवर कर लिया है। हमने इसके MCQs भी कर लिए हैं, एक्स्ट्रा MCQs भी, आपको एडिशनल क्वेश्चंस भी करवाए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए हैं और हम लोगों ने इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ वी आर गोना बी स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 2 ऑफ बायोलॉजी।